हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। जो भी बच्चे सीए इंटरमीडिएट में बोथ ग्रुप्स अपियर करने वाले हैं सितंबर 25 अटेम्प्ट में। दोस्तों, मान लीजिए कि आपके पास अगर 60 डेज हैं और आप 14 आवर्स पढ़ते हैं या 12 आवर्स पढ़ते हैं, तो 12 से 14 आवर्स आप जब पढ़ते हैं तो आपके पास जो अफेक्टिव आवर्स होते हैं पढ़ाई के, जो आप अफेक्टिव आउटपुट निकाल पाते हैं, वो 10 आवर्स का ही निकाल पाते हैं। 10 आवर्स का इसमें दोस्तों, यानी 60 डेज और डेली अगर आपके पास 10 आवर्स हैं तो टोटल आपके पास 600 आवर्स हैं। और 600 आवर्स सब्जेक्ट कितने हैं? बोथ ग्रुप वालों के 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए ना, तो हर सब्जेक्ट के मल्टीपल रिवीजन्स करने के लिए आपके पास 100 आवर्स का टाइम होता है। अब कुछ सब्जेक्ट बड़े होते हैं तो उन्हें ज्यादा टाइम देना पड़ता है, कुछ सब्जेक्ट थोड़े छोटे होते हैं तो हम उन्हें थोड़ा सा टाइम सबको देना है, बट थोड़ा किसी में ज्यादा दे दिया, थोड़ा किसी में कम दे दिया। कुछ सब्जेक्ट हमें पर्सनली डिफिकल्ट लगते हैं तो जो डिफिकल्ट लग रहा है उस पर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करो, जो कम डिफिकल्ट लग रहा है उस पर कम टाइम इन्वेस्ट करो। बट मैंने यहां पर जो बांटा है दोस्तों, वो सब्जेक्ट की कवरेज के हिसाब से बांटा है कि वो सब्जेक्ट कितना बड़ा है, यानी रेगुलर क्लासेस में उसको कितना टाइम लगता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों अकाउंट्स सब्जेक्ट की। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अकाउंट्स। तो अकाउंट्स की अगर मैं बात करता हूं तो जो फर्स्ट रिवीजन आप करेंगे वो डिटेल्ड रिवीजन होना चाहिए। बिकॉज अभी तक आपने ना सिर्फ क्लासेस में समझा है, जो सर ने बता दिया आपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया, बट क्या आपने खुद कभी कोई क्वेश्चन सही से सॉल्व करके देखा कि भैया बिना आंसर देखे क्या मैं सॉल्व कर पा रहा हूं कि नहीं? तो ये वो टाइम होता है दोस्तों सेल्फ स्टडी का, जब फर्स्ट रिवीजन में एक डिटेल्ड रिवीजन आपको करना होता है। तो अकाउंट्स में आप मोटा मोटी फर्स्ट रिवीजन को 70 आवर्स देंगे और सेकंड रिवीजन जब करेंगे तो टाइम को कम कर देंगे, क्योंकि आप जब फर्स्ट रिवीजन कर रहे होंगे तो आप क्वेश्चंस को सिलेक्ट करते जा रहे होंगे। ठीक है, तो आपके पास 30 आवर्स बचेंगे दोस्तों सेकंड रिवीजन के लिए। फिर टोटल आपके 100 आवर्स अकाउंट्स में चले गए। सेकंड आता है दोस्तों लॉ सब्जेक्ट। लॉ सब्जेक्ट कंपैरेटिवली ग्रुप 1 में अकाउंट्स और टैक्सेशन सब्जेक्ट से छोटा सब्जेक्ट है। चैप्टर 15 है लेकिन सब्जेक्ट दोस्तों छोटा है। अब यहां पर मुझे लगता है कि अगर आप फर्स्ट रिवीजन करेंगे, रिवीजन का मतलब यहां पर है कि साथ साथ लर्निंग भी कर रहे हैं। हाँ, लर्निंग भी कर रहे हैं, क्वेश्चंस भी देख रहे हैं। तो 50 आवर्स अब फर्स्ट रिवीजन के लिए मोटा मोटी देंगे। उसके बाद जब आप सेकंड रिवीजन करेंगे तो 30 आवर्स देंगे, और जब एग्जाम से एक दिन पहले आप रिवाइज कर रहे होंगे तो आपके पास 18 आवर्स के करीब का टाइम होता है। तो लॉ आपको 80 आवर्स में दोस्तों 2 बार रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों टैक्स। टैक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसके 2 पार्ट्स हैं, इनकम टैक्स और जीएसटी। तो टैक्स में क्या होगा दोस्तों, आपको बाकी अकाउंट्स और लॉ से ज्यादा टाइम लगेगा। तो अकाउंट्स में टैक्स में मुझे लगता है कि 80 आवर्स आप रिवीजन के लिए कर सकते हैं फर्स्ट रिवीजन के लिए, जिसमें से आप इनकम टैक्स को दे दीजिएगा 50 आवर्स या 45 आवर्स, और रिमेनिंग टाइम आप दे दीजिएगा जीएसटी को, बिकॉज जीएसटी थोड़ा सा छोटा होता है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड रिवीजन की। सेकंड रिवीजन दोस्तों अगेन इसमें बाकी सब्जेक्ट से ज्यादा टाइम लगेगा, तो 50 आवर्स इसके सेकंड रिवीजन को देना, बिकॉज ये आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। टैक्स टैक्स ही है जो बच्चों की नैया फर्स्ट ग्रुप में डुबा देता है ना। तो ये बहुत जल्दी आराम से कर लेना। ठीक है, तो इसमें आपके दोस्तों आवर्स बाकी सब्जेक्ट से ज्यादा लग रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट फिर ग्रुप 2 पर शिफ्ट होते हैं दोस्तों। ग्रुप 2 की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले कॉस्टिंग सब्जेक्ट आता है। कॉस्टिंग सब्जेक्ट मैनेजेबल सब्जेक्ट है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बच्चों को पसंद भी आता है। बट हाँ, कुछ बच्चों को क्योंकि कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं होती है तो उन्हें क्वेश्चन का समझ ही नहीं आता कि फॉर्मेट, ये वाले क्वेश्चन में ये फॉर्मेट है, ये वाले क्वेश्चन में, अरे भैया कौन से क्वेश्चन, सेम चैप्टर में अलग अलग फॉर्मेट हो रहे हैं अलग अलग क्वेश्चन के लिए। तो वहां पर आपको थोड़ा सा टाइम चला जाता है ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में कि कौन से क्वेश्चन में किस तरह का थॉट प्रोसेस आपको रखना चाहिए। तो यहां पर हम मोटा मोटी मान के चलते हैं कि कॉस्टिंग में आपको 60 आवर्स या 70 आवर्स के आसपास लगेंगे, और सेकंड रिवीजन आप 40 आवर्स के आसपास कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑडिट अगेन थ्योरी सब्जेक्ट है। मेन ऑडिट में जो टाइम जाएगा वो आपका लर्निंग में जाएगा सबसे ज्यादा टाइम, और ऑडिट को तो जितने ज्यादा बार पढ़ोगे उतनी ज्यादा बार अच्छा होता है। इसको डेली रखो तो ज्यादा बेटर है, डेली पुराना रिवाइज करते रहो, वरना जो आज पढ़ा वो कल साफ, जो कल पढ़ा वो परसों साफ। ऑडिट की लैंग्वेज ही कुछ ऐसी है। तो इसलिए दोस्तों ऑडिट को हमने फर्स्ट रिवीजन के लिए 50 आवर्स दिए हैं और सेकंड रिवीजन के लिए 30 आवर्स दिए। अगर आप देखोगे सेम लॉ की तरह इसको टाइम एलोकेट किया है
लेकिन यहां पर इसके नंबर जो आप बार बार, जो मैं अब यहां पर डिटेल रिवीजन नहीं, जो फास्ट जो आपने कल पढ़ा था, क्या मुझे आज याद आ रहा है कि नहीं, वो आपको जरूर दोस्तों करते जाना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों FMSM सब्जेक्ट। ये दो पार्ट में, ये सब्जेक्ट तो भैया बड़ा कंफ्यूजिंग है, FM प्रैक्टिकल और SM थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो दोस्तों FMSM की जब मैं बात करता हूं तो यहां पर FMSM में आप 70 आवर्स देना, अगेन थोड़ा सा ज्यादा टाइम होगा बाकी सब्जेक्ट से, बिकॉज इसमें दो सब्जेक्ट छुपे हैं, और सेकंड रिवीजन के लिए 40 आवर्स देना। टोटल अगर आप देखोगे तो दोस्तों 600 आवर्स में आपकी तैयारी हो जाएगी इजीली। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में दोस्तों लिखकर मुझसे पूछ लीजिएगा।